तो आज हम बात करेंगे एनिमे डेथ नोट के बारे में। मैंने ये पूरा देख लिया है और ये मेरा फेवरेट एनिमे बन चुका है। इसको मैं कम से कम 4 बार और देख चुकी हूँ, इतना ज़्यादा पसंद आ गया मुझे। 25 एपिसोड तक तो बढ़िया है भाई। मैं चाहती थी कि एंड में एल जीत जाए, लेकिन वो सड़ा हुआ सा बच्चा जीत नहीं चाहती थी कि जीते। मैं चाहती थी कि लाइट ही जीते और वो अपना कंटिन्यू रखे जिस तरीके से वो अपना डेथ नोट यूज़ करना। और मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा वो शिनिगामी, वो मुझे इतना पसंद आया। मुझे भी मेरी लाइफ में एक शिनिगामी चाहिए। उसके और शिनिगामी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन थी वो इतनी फ़नी थी, और जिस तरीके से शिनिगामी बीच बीच में हंस रहा था, उसकी हंसी देख देख कर तो मेरी हंसी छूट रही। तो भैया डेथ नोट मिलने के बाद लाइट डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मार देगा और एक दुनिया को बहुत अच्छी जगह बना देगा जहाँ पर सिर्फ ऑनेस्ट काइंड लोग ही रहेंगे और ये दुनिया एक आइडियल दुनिया बन जाएगी। वैसे ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा था। डेथ नोट का सही यूज़ करना तो कोई ऐसे सीखे, लेकिन उस बेचारे का ये काम नहीं कर पाया। पुलिस ने पता लगा लिया, पुलिस उसके पीछे पड़ गई और 25 एपिसोड तक बहुत बढ़िया था। 25 एपिसोड की जो एंडिंग थी वो बेस्ट थी, लेकिन उसके बाद की जो एंडिंग थी वो बेकार थी। और इसमें सबसे बढ़िया सीन तो वो होता है जब लाइट की मेमोरी वापस आ जाती है और उसके बाद वो कहता है कि भैया मैंने तो सब कुछ प्लान करके रखा था और जैसे मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। वो सीन सबसे बढ़िया था। अभी जो कियारा होता है, ये अपनी दूसरी डेथ नोट इस दूसरे बंदे को पकड़ा देता है जो इसकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा मेल जोल खाता है, और वो बंदा तो कियारा से भी ज़्यादा बड़ा ईवल होता है। वो कियारा को गॉड बोलता है और इसके सारे रूल्स को फॉलो करता है। इन दोनों की पर्सनैलिटी एनिमे में बहुत अच्छी थी। मैं चाहती थी ये दोनों ही एंड में जीत जाए और ऐसे ही कंटिन्यू रखे, लेकिन उन्होंने एंडिंग बेकार कर दी। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतना अच्छा है कि मैं 10 बार सुन चुकी हूँ। वो पूरा का पूरा भूतिया बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया था। डेथ नोट जैसे और एनिमे बनने चाहिए ऐसे इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ। तो भाई जो लाइट होता है वो अपने आप को समझता है गॉड की, वो इस नई दुनिया को बना गॉड बन जाएगा। वो लेकर आएगा जस्टिस, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन धीरे धीरे क्रिमिनल लोगों को मारने के बजाय उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो भी उसके खिलाफ था। आई मीन जो भी उसके खिलाफ है या थोड़ा भी उसको कन्फर्ट करवा रहा है तो वो उस हर बंदे को मार रहा है। उसने अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी बैंड बन जाएगी। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या वो ये काम करता रहे जब तक पूरी डेथ नोट की बुक ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर वो इन लोगों को मारता रहे। वो डेथ नोट पे कितने ही नाम लिख देगा, कितने ही, एक टाइम के बाद तो डेथ नोट बुक ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो कैसे दुनिया को जस्टिस में लेके जाएगा। वो शिनिगामी से और किताबें तो मांग नहीं सकता और लॉन्ग टर्म का उसका कोई प्लान भी नहीं था। शायद इसीलिए इन्होंने सीरीज़ एंड कर दी। लास्ट एपिसोड पर तो मुझे लग रहा था कि बस अब कियारा जीत ही गया, लेकिन एंड में पूरा इन्होंने हिसाब किताब उल्टा सीधा कर दिया और इसको हरा दिया, वो भी ज़बरदस्ती की हरा। मतलब ये काफ़ी सिंपल था कि कियारा आराम से जीत सकता था, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे उसको हरा दिया जितने जितने बंदे को। उसका जो वो चेला था वो तो सबको डिलीट करता ही जा रहा था, लेकिन एंड में वो डिलीट हुआ ही नहीं। उसे किताब पकड़ के समझ जाना चाहिए था कि अगर शिनिगामी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये किताब नकली है, लेकिन वो पागलों की तरह डिलीट ही करी जा रहा था। कियारा वाकई में लोगों को जस्टिस तो दिलवा रहा था। जिस तरीके से वो बुक का एकदम सही उपयोग कर रहा था वो बिल्कुल सही था। डेथ नोट का और कैसे प्रयोग करोगे, ऐसे ही रैंडमली किसी को तो मार नहीं दोगे। तो उसका लॉजिक तो बढ़िया था, उसे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसका फ़ायदा पूरा उठाया। लेकिन इतनी बड़ी पावर के कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे जो उसे झेलने पड़े, जो कि मूवी में वो एंड में तो मर ही गया, लेकिन अगर वो बच भी जाता, जीत भी जाता, तो भी लॉन्ग टर्म में तो शायद उसे झेलने ही पड़ता। या तो उसको शिनिगामी ही कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस दे देता, उसे उसकी सारी पावर ले लेता, या फिर उसको ही शिनिगामी बना देता। शिनिगामी कहता है भाई मैं तो बोर हो रहा था इसलिए मैंने ये किताब फेंक दी। तो फिर लाइट कहता है कि हाँ भाई मैं भी बोर ही हो रहा हूँ, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि इनको मार ही देता हूँ सबको। मेरे हिसाब से अगर इन्हें लाइट को हराना था तो इसे किसी पुलिस डिटेक्टिव या किसी बहुत बड़े की ज़रूरत नहीं थी। इनको ये करना चाहिए था कि कोई ऐसा बंदा होता जिसके पास भी ये सेम डेथ नोट है, लेकिन वो डिसाइड करता कि वो इसको यूज़ करेगा इस बंदे को, कियारा को रोकने के लिए। और फिर इन दोनों के बीच में एकदम तगड़ी लड़ाई होती। कियारा जो है वो क्रिमिनल लोगों को मारता डेथ नोट का यूज़ करके, और वो जो दूसरा बंदा जिसको डेथ नोट मिलती वो उसका सही यूज़ करता कियारा को रोकने के लिए। मेरे हिसाब से ये होता अगर तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता दूसरा सीज़न, लेकिन उन्होंने फिर से एक नया डिटेक्टिव ले आए एल की तरह, और फिर से वही ये यहाँ गया वो वहाँ गया, और फिर इन्होंने पूरा बोरिंग कर दिया और पूरी एंडिंग ही बदल दी। इस एंडिंग का कोई लॉजिक भी नहीं बना, क्योंकि लाइट के पास तो ऑलरेडी 2 किताबें आ चुकी थी। वो चाहता तो इन 2 किताबों का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने दूसरी किसी को दे दी और फिर पता नहीं क्या क्या कर दिया। और अगर कोई शिनिगामी दोबारा ये बुक फेंकता और या फिर इसकी दूसरी बुक किसी को मिल जाती जिसको पता था कि हाँ कोई कियारा नाम का बंदा इसी सेम डेथ नोट का यूज़ करके ऐसे सब लोगों को मार रहा है, तो वो इसका यूज़ करके इस दूसरी किताब का, इसकी अपॉर्चुनिटी को उठाकर कि कियारा को रोकने की
कोशिश करता है, उससे डायरेक्टली फाइट करता। ये अगर प्लॉट होता इस एनिमे का तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि अगर तुम्हें कियारा को हराना है तो तुम्हें कियारा जितना ही पावरफुल बंदा चाहिए, जिसके पास सेम पावर हो और जो इसके खिलाफ हो। एक पुलिस वाला, एक डिटेक्टिव, ये लोग कियारा को आसानी से नहीं हरा सकते, उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत ही मुश्किल था उसको हराना। अब जैसे कि कियारा का वो जो चेला था, उसके पास शिनिगामी आइस थी, वो चाहता तो उन सारे पुलिस वाले डिटेक्टिव्स को पहले कभी भी मार सकता था, लेकिन पता नहीं इन्होंने ये नहीं दिखाया। लेकिन ऐसा अगर होता रियलिटी में तो ऐसा आसानी से हो सकता था। कियारा को हराने के लिए कोई उसी के सेम पावर वाला बंदा चाहिए जो उससे लड़े, या फिर कोई शिनिगामी जो खुद ही उसको डिलीट कर दे। कियारा ने कोई रूल तोड़ दिया बुक का और फिर उसकी पनिशमेंट के चक्कर में उसको ही एलिमिनेट कर दिया, या उससे उसकी बुक छीन ली, या उससे उसकी पावर छीन ली, और फिर वो अपनी पावर ना होने के बाद, अपनी बुक ना होने के बाद फिर वो पकड़ा जाता। ये भी एक अच्छा प्लॉट बन सकता था। और फिर कियारा उसके बाद पुलिस वालों को सब बता देता, उनके साथ मिलकर अगर किसी और को ऐसी कोई बुक मिले, इस पूरे सर्कल को ख़त्म कर सकता था। हुआ क्या, कियारा पागल हो गया, वो जस्टिफाई करने लगा, मैं गॉड ऑफ जस्टिस हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं एक नई दुनिया बना दूंगा, और एंड तक वो मारने की कोशिश करता है। यही चीज़ पहले ही कर देता उस बेचारे चेले की शिनिगामी आइज़ यूज़ करके, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जो इसमें लड़की थी जिसके पास दूसरी शिनिगामी वाली बुक थी, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो तो एंड में जिंदा बच गई। लेकिन स्टार्टिंग का जो पहला सीज़न था, मुझे उसमें ये समझ में नहीं आया कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा था इसे पकड़ने में। आई मीन इसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, जब पहले से ही इस पे शक था उस एल नाम के बंदे को, तो वो सीधा इससे पूछताछ करता, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाती कोई इसकी बात। लेकिन इन्होंने इससे पूछा ही नहीं, उल्टा उसको अपनी टीम में ही शामिल कर लिया। वो इसी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में बैठा था। हाँ, लेकिन जब वो खुद उसको जाकर बता देता है कि मैं ही एल हूँ, वो बहुत अच्छा मूव था। मैंने ये पूरी सीरीज़ इंग्लिश में देखी थी, क्योंकि हिंदी में मुझे मिली नहीं, और सच बताऊँ हिंदी की कुछ डबिंग की क्लिप्स देखने के बाद इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर था। इंग्लिश में जो डायलॉग्स हैं और उसके जो इमोशंस, जो इंटेंसिटी है, वो हिंदी वाले से ज़्यादा बढ़िया थी। तो थैंक गॉड कि मैंने इंग्लिश में ही देखी। भाई एक बार जब बुक के पेजेस ख़त्म हो जाते, पूरे भर जाते, तो उसके बाद यार क्या करता है, इतने सारे लोग आसपास में मर रहे हैं सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, तो फिर तो पूरा 100% डाउट जाता है कि ये ही कियारा है, आज नहीं तो कल सब लोग इसको पकड़ के जेल में डाल देते। उसके बाद क्या करता? तो कहीं ना कहीं सीरीज़ की एंडिंग नेगेटिव भी हो सकती थी जो कि उन्होंने की, और पॉजिटिव भी हो सकती थी। पॉजिटिव होती तो मुझे लगता है ज़्यादा हिट रहता, लेकिन नेगेटिव करके थोड़ा सेंटिमेंट इन्होंने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि सब लोग एल को सपोर्ट कर रहे थे। एटलीस्ट मैं तो पूरी जर्नी में इसी को सपोर्ट कर रही थी कि यही एंड में जीते, लेकिन इसे आसानी से हराया जा सकता था। जो चेला था और एल था, उसके और इसके बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन दिखा सकते थे। शिनिगामी की ओन पर्सनैलिटी को दिखा सकते थे कि वो कैसा है, क्या है। हालांकि शिनिगामी तो मुझे सबसे बेस्ट लगा, काले वाला। और जिस तरीके से पूरी प्लॉट सेटिंग कर रखी थी एल ने इसको पूरा हराने के लिए, वो भी बढ़िया थी। लेकिन कियारा खुद शिनिगामी आइज नहीं लेना चाहता था। आई मीन जब एंड में उसको पता था कि उसके फेवर में चीज़ें नहीं जा सकती थी, उसने वैसे भी मरना ही था, तो इससे अच्छा तो वो शिनिगामी आइज ले ही लेता, अपनी ज़िंदगी आधी कर लेता, और बाकी जो भी थे उन लोगों को फटाफट मार के सिचुएशन से निकल सकता था। ये भी एक प्लॉट हो सकता था। लाइट में इतना दिमाग था, वो किसी शिनिगामी को अपने प्यार में भी बढ़वा सकता था, और फिर बाद में उससे भी उसकी लाइफ ले सकता था। इतना दिमाग तो था एटलीस्ट लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बहुत सारे अलग अलग प्लॉट्स हो सकते थे। मुझे तो लगता है ये दोबारा बननी चाहिए, और अलग अलग तरीके से इसकी एंडिंग होनी चाहिए, और अलग अलग तरीके के प्लॉट्स बनने चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग थी जब वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो ऐसा कुछ नहीं करता। आई थिंक अगर बाकी के एपिसोड में भी वो ऐसे ही करता, और एक्सपेरिमेंट करता, अलग अलग तरीके से बुक को यूज़ करता, तो वो और इंटरेस्टिंग हो सकता था। इन सारे प्लॉट ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ अगर ये वाला एलिमेंट भी रहता कि वो ये वाला तरीका अपना के देखेगा कि कोई कैसे मरता है, तो वो चीज़ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। डेथ नोट के बारे में अब भी बहुत डिस्कशन होता है। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया एनिमे है कि लोग अब भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका प्लॉट इतना अच्छा है कि लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास होता तो वो क्या करते। भाई कियारा जो है वो आखिर में जीतना चाहता था। वो कई बार बोलता है आई विन, और वो दुनिया के हर बुरे लोगों को मारना चाहता था। और शिनिगामी उसको बोलता है कि अगर तो सब बुरे लोगों को मार देगा तो एंड में तू ही एक बुरा आदमी बचेगा। मुझे लगता है शिनिगामी में ज़्यादा दिमाग था, और उस बंदे में ज़्यादा इमोशंस थे, ज़्यादा एम्पैथी थी लाइट के मुकाबले। लेकिन जो शिनिगामी था वो एकदम मस्त मौला था, वो बस अपना हंस रहा है और एकदम मज़े ले रहा है इस सिचुएशन के।
फिर शिनिगामी कहता है मैं तुझे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, मैं तो बस ये बुक ले जाऊँगा जब तू मर जाए या फिर ये बुक ख़त्म हो जाए। तो शिनिगामी अपनी जगह बढ़िया था। भाई लाइट का जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और उसका बड़ा ही अच्छा ऑरा था। ये एनिमे वाले हर मेन कैरेक्टर का इतना अच्छा ऑरा कैसे बना देते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। सोलो लेवलिंग वाले एनिमे में भी यही था, उसका भी जो मेन बंदा था उसका ऑरा ही अलग तरीके का था। वो जब आता था आप हमेशा उसके लिए चेयर करते थे कि बस ये ही जीतेगा अब। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है इन एनिमेस की, जिस तरीके से ये मेन कैरेक्टर को एकदम चार्मिंग बना देते हैं कि आप एंड तक चाहते हो कि वो ही जीते। लेकिन लाइट का एंड में जो डाउनफॉल हुआ जिस तरीके से, वो थोड़ा देख के बेकार लगा। लेकिन वो आखिर तक कोशिश करता रहता है कि किसी भी तरीके से वो नाम लिख कर कादे को मार दे। वो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी। लेकिन कियारा और एल इन दोनों में से ज़्यादा समझदार कौन था? मेरे ख्याल से एल में भी बहुत दिमाग था। उसको डेथ नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली और बहुत ही जल्दी पता लगा। लेकिन ऑब्वियसली कियारा के पास पावर थी, तो उसके आगे जीतना एल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। डेथ नोट जिसने भी नहीं देखी है 100% देखो, और अगर इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश वाला देखो, वो ज़्यादा बेटर है।